है। शुक्रिया समीक्षा तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, संभल शाही जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई है। मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई की मांग की है। एएसआई को पत्र भेजकर कमेटी ने मांग की है। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एएसआई को पत्र भेजा गया। मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई की मांग की है, तो एएसआई को पत्र भेजकर कमेटी ने ये मांग की है। संभल शाही जामा मस्जिद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और मेरे सहयोगी अरुण इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल में शाही जामा मस्जिद के रंगाई पुताई के लिए मस्जिद कमेटी ने एएसआई को पत्र लिखा था कि रमजान का महीना आ रहा है, उसे देखते हुए मस्जिद की रंगाई पुताई आवश्यक है। हालांकि इस मामले में मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट भी पहुंची है, जहां न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में उनकी अर्जी थी स्वीकार की है और आज इस मामले में उसमें सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि असल वजह संभल में जिस तरह से बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद पहली बार मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिखकर रंगाई पुताई की मांग की है। हालांकि आपको बता दें कि जामा मस्जिद कमेटी ने इससे पहले कभी भी एएसआई को पत्र नहीं लिखा था, क्योंकि मस्जिद जो है एएसआई के संरक्षण में है। लेकिन ये पहली बार है जब मस्जिद कमेटी ने एएसआई से रंगाई पुताई की मांग की है। हालांकि इस मामले में मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट भी गई है, तो ऐसे में आज इस मामले में निर्णय होना है कि मस्जिद की रंगाई पुताई होगी या नहीं होगी। लेकिन इसी बीच हिंदू संगठन ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है और हिंदू संगठन का साफ कहना है कि ये प्रॉपर्टी भारतीय पुरातत्व विभाग की है, एएसआई ही इसकी रंगाई पुताई करा सकती है। अगर मस्जिद कमेटी अगर इस मामले में रंगाई पुताई कराती है तो अगर कुछ घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार होगा। तो ऐसे में रात हिंदू समुदाय के लोगों ने पैदल मार्च निकाला था और कोतवाली में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एक सीओ संभल को सौंपा था। लेकिन अरुण, क्या एक बार फिर से अब संभल में स्थिति पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आएगी? क्योंकि विवाद देखिए अब फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन तो मस्जिद कमेटी जो है एएसआई को पत्र लिख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, यानी कि जो मामला अभी तक शांत था उस पर क्या चिंगारी लगाने की फिर से कोशिश हो रही है? देखिए, जिस तरह से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने आ गए। एक पक्ष जो है मस्जिद कमेटी पक्ष कह रहा है कि रंगाई पुताई की जाए, क्योंकि हर साल रमजान माह पे वो रंगाई पुताई कराते हैं। भाई दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है ये है कि यह भारतीय पुरातत्व विभाग की संपत्ति है। 1974 से पहले तब वो यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन संभल के पूर्व स्वर्गीय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने उनकी जो मस्जिद में ये लोग आते थे उन पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से अब मुस्लिम लोगों का ही इस पर कब्जा है। क्योंकि संपत्ति एएसआई की है, तो ऐसे में अनुमति उनको भी दी जाए और उन्होंने बाकायदा मांग की है कि जामा मस्जिद पर रंग अगर कोई कराएगा तो वो एएसआई ही करा सकती है, मस्जिद कमेटी नहीं कराएगी। लेकिन अरुण, क्या लग रहा है, क्योंकि चूंकि मामला अब पूरी तरह से कोर्ट में है, संज्ञान में कोर्ट के है और ऐसे में ये जो एएसआई को पत्र लिखा गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या कोई फैसला पक्ष में आ सकता है? कौन से ऐसे तथ्य हो पाएंगे? क्या ऐसा कुछ सबूत है? मस्जिद कमेटी की बात में आखिर कितना दम है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह संभल में बीते साल 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उसके बाद में यहाँ के हालात बिगड़े थे। हालांकि प्रशासन ने समय रहते कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब चूंकि ये संपत्ति एएसआई की है, तो ऐसे में एएसआई ही की देखरेख में ही यहाँ के जो लोगों का, स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि संपत्ति एएसआई की है, तो एएसआई ही इस मामले में मस्जिद की रख रखाव या साफ सफाई करा सकता है, मस्जिद कमेटी नहीं करा सकती। लेकिन चूंकि जिस तरह से हालात बिगड़े थे, तो ऐसे में अभी फिलहाल यह कह पाना कि अभी इस मामले में क्या होगा, ये तो कोर्ट के आदेश के बाद ही पता चल पाएगा, जब आज इस मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है, क्या हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी को रंगाई पुताई की अनुमति देता है या हिंदू समुदाय की इस मामले में जीत होगी। तो ये दोनों पक्षों के लिए बड़ा ही सवाल है कि आखिर मस्जिद की रंगाई पुताई का जो विवाद है, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं, तो ये अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। चलिए, शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।